खबर भदोई से। जिले में करोड़पति भूमाफिया की धमक, पट्टा धारक नहीं पा रहे कब्जा। क्यों न शासन प्रशासन अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर जमीन दिखाने का कार्य किया हो, लेकिन भदोई जिले में सुरियामा थाना अंतर्गत बहुता सुजानगीर में एक करोड़पति भूमाफिया पर लगभग 38 वर्षों से शिकंजा न कसना सवालों के घेरों में है। रविवार को सुबह बहुता सुजानगीर निवासी सुभाष चंद्र गौतम, दीनानाथ धईकार, रामजियावन गौतम, मदन लाल गौतम, ग्वालचंद गौतम, राजमणि गौतम, मुन्नी लाल गौतम, रामलाल धईकार, रामचंद्र पांडे ने अभिलेखीय साक्ष्य दिखाते हुए आरोप लगाया है कि करोड़पति भूमाफिया के कारण ही हम सब 38 वर्ष से पट्टे के रूप में आवंटित हुई जमीन पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं। जब जब पट्टा की जमीन पर कब्जा होने के लिए ईंट, बालू, सरिया, मिट्टी गिराया जाता है, तब तब भूमाफिया उसे हजम करा लेता है। इतना ही नहीं, गांव में हम लोगों को उक्त पट्टे की जमीन 1986 में नसबंदी कराने पर 1.5 बिस्वा के रूप में आवंटन मिला है। सोचनीय विषय है कि उसी पट्टा वाले जमीन नंबर में भूमाफिया अवैध ढंग से इंटर कॉलेज का संचालन कराकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई बार भदोई तहसील सुरियामा थाना प्रशासन से शिकायत करने का परिणाम रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी स्थलीय निरीक्षण कर हकीकत को सामने कर चुके हैं। जैसे ही टीम कदम पीछे हटाती है, वैसे भूमाफिया की कूट रचित कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि हम जैसे पट्टाधारक छप्पर रखते हैं, भूमाफिया के गुर्गे या तो गिरा देते हैं या फिर आग के हवाले करने में देर नहीं करते। मामला भी कोर्ट में विचारणीय है और एडीएम कोर्ट ने इसी मामले में भदोई तहसील प्रशासन से आक्षेप रिपोर्ट बार बार मांगा जाता है, लेकिन तहसील कर्मचारी भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आकर रिपोर्ट नहीं दे सकते। जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर भूमाफिया के खिलाफ सख्त पहल नहीं किया तो पट्टा की जमीन पर कब्जा से वंचित हो रहे परिवार मुख्यमंत्री की शरण लेंगे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। मामला है साहब कि हम लोग के आवासीय पट्टा मिला था अपना ऑपरेशन वाला और नसबंदी वाला, वो साहब हम लोग को बनवाते हैं साहब, गिरवा देता है, फुकवा देता है, जब बोलेगा तब बंगई करता है, मरवाता है, पिटवाता है। हम लोग से कई बार झगड़ा किया, घर पे हम लोग को मारा, औरत को मारा, भाई लोग को मारा, सबको मारा। पुलिस वाले आते हैं, हम लोग को सुनते ही नहीं कुछ, हम लोग को बोलने नहीं देते हैं कुछ, हम लोग को कब्जा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तहसीलदार आए, झूठ मूठ सब का दिखा दिए तो बोलता है तुम्हारा लोग कुछ है ही नहीं है। तो पट्टा मिला है तो आप लोगों के पास कोई प्रूफ है? हाँ साहब, प्रूफ है ना, कागज है हमारे लोग के पास। तो आप लोग किसी अधिकारी को अवगत कराए? साहब अधिकारी लोग को दिखाते हैं, लेकिन ये ऊपर से पैसा खिला के हम लोग को बोलेगा हाँ हो जाएगा, कुछ हम लोग को होता ही नहीं है कुछ। नाम बताइए अपना। दीनानाथ। क्या मामला है आपका? साहब घर बना था, वो जिस गिरवा दिया। किस जमीन में आपने घर बनाया था? वो आवासीय पट्टा था। कौन गिरवा रहा है? उमाशंकर, जिससे भी लगा के गिरवा दिया। कई आदमी से जुटे थे यहाँ। तो आप लोग किसी अधिकारी से मिले? हाँ सब मिले साहब, वो पैसा देकर खिला के वो किसी आने नहीं देता था इधर। नाम बताइए अपना। हमारा नाम ग्वालचंद जयसवार है। और क्या मामला है आप लोगों का? सर हमारा मामला है कि आवासीय पट्टा मिला था, मेरे माँ का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग जैसे घर बनवाते हैं तो क्या काम करता है, वो गिरवा देता है, किसी रात बिरात में कभी भी गिरवा देता है। ईटा वीटा गिरवाते हैं, सब वो गायब करवा देता है, सब उठा ले जाता है रातों रात में। कितना पट्टा मिला है आपको? 1.5 बिस्सा मिला है सर। कितने लोग हैं इसमें? 4 जन हैं। कितनी बार आप घर बनवा चुके हैं? तो बहुत बार, कम 4-5 बार तो बढ़ ही गया है। एकदम आपने कहीं शिकायत किया इस बात? बहुत जगह शिकायत किया सर, कोई सुनवाई नहीं होता है, सुनवाई नहीं होता है। उसका बहुत बड़े आदमी सब पकड़ा है उसका। जी नाम बताइए। अखिलेश पांडे। क्या मामला है आप लोगों का? मामला ये है साहब, यहाँ पे जितने गरीब लोग आवासीय पट्टा पाए हैं उनको दखल नहीं होने देता है उमाशंकर गौतम हैं, और जो घर बनवाते हैं उनका गिरवा देते हैं। और इनके पास कोई जाता भी है बोलने के लिए, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं हम 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, 3 करोड़ के, हम चाहे जो कर सकते हैं, कहीं पे भी जाओगे कोई सुनवाई नहीं होगा, इसलिए ये ज़मीन जो है हमें दे दीजिए। और उल्टा ना देने पे मार भी करते हैं ये लोग। और यहाँ पे फर्जी तरीके से कृषि पे पट्टा कराए हुए हैं और भवन निर्माण करके विद्यालय भी चलाते हैं अवैध तरीके से। जब वो 3 करोड़ के मालिक हैं तो उन्हें पट्टे की क्या जरूरत है?
वो खुद को बताते हैं कि हम 3 करोड़ के मालिक हैं पैसे से, लेकिन बताया जाता है कि जब आपके पास इतनी संपत्ति खुद है, आप गरीबों को दान देने के वजह आप गरीबों का गिरा रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम दान देंगे लेकिन पैसे देंगे, यहाँ से वहाँ तक की पुल की मंदिर से लेके पुल तक की ज़मीन खाली करवा दीजिए, ऐसा वो बोलते हैं। यहाँ बीच में कोई आना नहीं चाहिए, और कोई बोलता भी है तो उसे प्रशासन के द्वारा ही ताड़ना दी जाती है। पुलिस प्रशासन भी आती है और अधिकारी भी आते हैं, उल्टा जो पीड़ित हैं उन्हीं को दबाया जाता है, पीड़ितों को ही दबाया जाता है कि आप लोग कहीं जाइए मत, ये पैसे वाला है, इसके ऊपर सोर्स है, नेताओं से पहुंच है, पकड़ है, अधिकारी इसके पास आते हैं बहराम में दवा लेने के लिए, इसकी सब जगह पे सुनवाई है। जहां आप पैसे लेके खड़े होंगे या ताकत लगाएंगे वहां ये पहले पहुंचा रहता है, सिर्फ फ़ोन जाता है, बाद में पैसा पहुंचाता है। ये बात किसने बोला? ये उमा शंकर स्वयं अपने मुँह से बयान करता है कि हम 3 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं और हमारे सामने जो भी आएगा हम इसी तरह परेशान करते रहेंगे। और तमाम प्रकार से लोगों को गांव में कई मुकदमाओं से पीड़ित है, फर्जी मुकदमा कर करके खुद को सबको परेशान किया रहता है। खुद कई लोगों को ये मुकदमा में फंसाया हुआ है, या जैसे SC ST में या दीवानी में, किसी भूमि माफिया में, किसी न किसी वजह से कोई अगर गरीबों की मदद करने के लिए सामने आता है तो उसे फंसा देता है ताकि ये अलग हो जाए। और कोई भी गरीब हो या अमीर हो, अगर इन गरीबों के यहाँ पे जो कब्जा धारक हैं, जो नहीं पा रहे हैं ज़मीन, उनका मदद जो करता है वो उसके खिलाफत हो जाता है। बस आगे खड़ा हो जाती है।